नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। पिछले सप्ताह जो मैंने प्रेडिक्शन की थी उसके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर और क्रूड तीनों में ही एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलना था और वैसे ही हमने ट्रेंड भी देखा। लास्ट के 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गोल्ड ऊपर गई। ऐसा कोई मेजर एस्पेक्ट था नहीं जिसकी वजह से मैं बोलता कि एक अप ट्रेंड आएगा, मगर वो अप ट्रेंड आई क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी थी। अब आने वाले सप्ताह में क्या, वो हम बात करेंगे इस सप्ताह। इस सप्ताह देखेंगे कि चंद्रमा की गोचर किस तरह से है और किस तरह से उसकी गोचर और दूसरे ग्रहों के एस्पेक्ट की वजह से हमें सोने चांदी और क्रूड में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। पिछले सप्ताह मैंने बात की थी एक मेजर न्यूज़ की जो एक्सपेक्टेड था बुधवार को, मगर वो न्यूज़ गुरुवार के दिन आई। आपको शायद पता हो तो न्यूज़ ये था कि यूएस और ईरान के बीच समझौते के तहत 60 दिन का एक टाइमलाइन लिया गया है जिस दौरान उनके बीच में डिस्कशन चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हुई मार्केट के लिए और क्रूड के लिए नेगेटिव साबित हुई। क्रूड गिरा, अपने न्यूनतम स्तर पे आ गया है 2 महीने के, जैसा कि मैंने कहा था। गोल्ड और सिल्वर के लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव साबित हुई। जनरली अगर कहीं पे पीस या कहीं पे युद्ध विराम की घोषणा हो तो उस प्रकार की न्यूज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होती है, मगर हम पिछले कुछ महीनों से ऐसे देख रहे हैं कि जब कभी भी युद्ध विराम की घोषणा होती है तो सोने के दाम में उछाल आ रहा है और क्रूड के दाम में गिरावट आ रही है, मगर ऐसा है नहीं, है ना। तो ये जो मूवमेंट आ रहा है ये ऐसा आ क्यों रहा है? तो इसकी वजह दूसरे प्लानिटरी एस्पेक्ट हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कभी कभी प्लानिटरी एस्पेक्ट अलग अलग न्यूज़ के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह से सुनने को मिलता है। आइए आज बात करते हैं 1 जून 2026 को चंद्रमा किस तरह से अपने एस्पेक्ट के द्वारा प्रभावित कर रही है प्राइस को। 1 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और यह बुध के नक्षत्र में है। अब देखिए चंद्रमा के एस्पेक्ट को, तो चंद्रमा के एस्पेक्ट बुध के साथ है। बुध की नक्षत्र में बैठा हुआ चंद्रमा बुध को भी एक्सपेक्ट कर रहा है और बुध शनि के साथ संबंध बनाने जा रहा है। ये नवांश युति है। शनि और बुध का यह संबंध सूर्य और शनि के एक संबंध के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये एक मेजर एस्पेक्ट है। साल में एक बार होता है जब शनि सूर्य को अपनी तीसरी दृष्टि से देखता है। तो ये तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर शनि की पड़ रही है और ये पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमें सोने चांदी दोनों में एक उछाल दिखेगा, कॉपर में भी उछाल दिखेगा और यह मूवमेंट आज के दिन रहेगी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बृहस्पति का एक संबंध बन रहा है केतु के साथ। यहाँ देखिए ये 40 डिग्री का, यह भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। बृहस्पति 2 दिन के अंदर अपने उच्च राशि में चला जाएगा और यहाँ केतु के साथ यह संबंध बना रहा है। तो यहाँ पे बृहस्पति और केतु का यह संबंध का क्या अर्थ निकाला जाए? बृहस्पति और केतु का यह संबंध एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ सकता है। युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है, जो कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत करके वह इसका सलूशन निकालेगा। तो वैसा कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। मगर आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, शाम को केतु के नक्षत्र में चला जाएगा। तो यहाँ पे सोने के लिए एक पॉजिटिव रुझान ही मुझे देखने को मिल रहा है और चांदी के लिए भी। जो ट्रेंड रिवर्सल हमने देखा है ये शायद ये आज कंटिन्यू करे। क्रूड के लिए ये नेगेटिव है। तो जून 1 का जो दिन रहेगा ये सोने और चांदी दोनों के लिए पॉजिटिव और क्रूड के लिए नेगेटिव रहेगा। 2 जून 2026 चंद्रमा धनु राशि में और केतु के नक्षत्र में है। तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और धनु राशि में है, तो धनु राशि बृहस्पति का होता है। तो और बृहस्पति और केतु का यह नवांश युति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बृहस्पति और केतु के बीच में बनने वाला यह नवांश युति मेजर है। युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है या उससे रिलेटेड कोई न्यूज आ सकता है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगी, क्रूड के लिए नेगेटिव होगी और सोने चांदी के लिए पॉजिटिव होगी। जैसा कि ट्रेंड हमने देखा है उसी हिसाब से आज के दिन भी सूर्य और शनि के बीच का यह जो संबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्ट 60 डिग्री के आसपास है, मतलब तीसरी दृष्टि प्रबल है। तो
इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा सोने और चांदी दोनों के ऊपर और कॉपर के दाम के ऊपर भी। तो यहाँ सोने चांदी कॉपर के लिए पॉजिटिव है ये एस्पेक्ट और क्रूड के लिए नेगेटिव है। बुध का भी संबंध शनि के साथ है। यहाँ देखिए, तो कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो सकती है, कोई ऐसा न्यूज आ सकता है जो इंटरनेशनल मार्केट को इम्पैक्ट करे। वो न्यूज किससे संबंधित होगा, तो वह न्यूज राजनीतिक होगी, है ना। तो राजनीतिक न्यूज मुझे एक ही दिख रही है अभी फिलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है ईरान और यूएस के बीच में होने वाला समझौता। तो 2 जून के बाद आइए बात करते हैं 3 जून 2026 को किस तरह से सोने चांदी और क्रूड के दामों में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 3 जून को यहाँ चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और गुरु के राशि में है, धनु राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र का संबंध अगर मैं देखूं तो चंद्रमा के साथ शुक्र संबंध बना रहा है 180 डिग्री का, तो शुक्र यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र के दूसरे एस्पेक्ट प्लूटो के साथ ये संबंध बना के आगे निकल रहा है नवांश युति का, और राहु के साथ 135 डिग्री का संबंध ये बना रहा है। आज ही के दिन राहु और बुध के बीच में बनने वाला यह संबंध ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुध और राहु का यह संबंध मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी लेके आएगा, उछाल और गिरावट दोनों ही देखने को मिलेगी। धनु राशि में होने की वजह से केतु और गुरु के बीच का संबंध भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ओवरऑली आज का दिन भी सोने चांदी के लिए पॉजिटिव रहेगा। मगर यहाँ देखिए एस्पेक्ट जो शनि और सूर्य के बीच में था ये अब कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है फिर से नीचे की तरफ। ये शाम का बात कर रहा हूँ मैं, शाम के समय जब मार्केट ओपन होगा तो सोने चांदी में जो हाई हमने देखा होगा आज, वहां से प्रॉफिट बुकिंग शाम को देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आइए बात करते हैं अब 4 जून 2026 को किस तरह से मार्केट रह सकता है। ये 4 जून 2026 का चार्ट है। चंद्रमा यहाँ मकर राशि में है, शनि के राशि में और सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य और शनि दोनों के बीच में बनने वाला यह एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य और शनि के बीच का जो यह एस्पेक्ट है ये अब आफ्टर एस्पेक्ट हो गया है, तो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम होगा। वैसे तो ये पॉजिटिव है सोने चांदी दोनों के लिए। सूर्य गुरु के साथ संबंध बना रहा है यहाँ, और केतु के साथ गुरु का संबंध भी बना हुआ है जैसा कि मैंने कहा था। तो सूर्य गुरु और केतु का यह संबंध आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सूर्य के इस संबंध की वजह से, बृहस्पति और सूर्य के बीच की इस संबंध की वजह से कोई मेजर न्यूज फिर से एक्सपेक्टेड है जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा और डायरेक्टली कोई ऐसा न्यूज आएगा जिससे हमें ऐसा लगेगा कि ईरान और यूएस के बीच में अब पीस डील फाइनल होने ही वाला है या हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का इन्वॉल्वमेंट है। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, तो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी। बृहस्पति संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ अच्छे संबंध का न्यूज आएगा, कुछ अच्छे संबंध से रिलेटेड न्यूज आएंगे जो कि क्रूड के लिए नेगेटिव होगा, कॉपर के लिए पॉजिटिव होगा और गोल्ड सिल्वर के लिए भी हल्का पॉजिटिव हो सकता है। 5 जून 2026 चंद्रमा मकर राशि में है और खुद के नक्षत्र में है। चंद्रमा प्लूटो के साथ संबंध बना के आगे निकल रहा है और मंगल के साथ संबंध बना रहा है। देखिए आज शाम को सूर्य और गुरु के बीच में यह नवांश युति पूरी तरह से बनेगी 5 तारीख के दिन। तो गुरु और सूर्य का यह संबंध, साथ में सूर्य का संबंध केतु के साथ, तो आज के दिन भी गुरु सूर्य और केतु के बीच का संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सूर्य के ऊपर में शनि की दृष्टि है अभी भी। सोने चांदी के लिए पॉजिटिव हो सकता है हल्का, क्रूड के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इस पूरे सप्ताह शनि का ये जो एस्पेक्ट है ये कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखेगा। साल में बनने वाला यह एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह इसको पूर्ण एस्पेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये शनि की तीसरी दृष्टि होती है। शनि के राशि में होने की वजह से, चंद्रमा शनि की राशि में होने की वजह से शनि का एस्पेक्ट और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है। साथ में चंद्रमा का संबंध सूर्य के साथ भी बन रहा है जो 120 डिग्री का है। मतलब यहाँ चंद्रमा भी कहीं ना कहीं शाम के समय या रात के समय गुरु के साथ संबंध बनाएगी। तो एक अल्टीमेट डिसीजन पीस को लेके
आज के दिन आ सकता है। वैसे न्यूज एक्सपेक्टेड है, ये मैंने सभी दिन बताया है, मगर आज का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आज एग्जैक्ट 40 डिग्री बन रही है, चंद्रमा भी साथ में है सूर्य के और गुरु के नमांश में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और गुरु और केतु के बीच का ये संबंध फिर से अपना रंग दिखाएगा जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ युद्ध से रिलेटेड सोने के दाम में भी उछाल ला रही है, इसी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ उछाल आएगा, मगर जनरली ऐसा होता नहीं है। युद्ध अगर कहीं रुक रही है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होता है सोने और चांदी में, मगर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हमने देखा है लास्ट 2 महीने से। तो ऐसा मेरा मानना है कि इसका असर भी पॉजिटिव होगा। वैसे पूरे हफ्ते का आकलन मैं करूं तो बुधवार तक सोने चांदी में एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद सूर्य और केतु का जो संबंध बनेगा और गुरु के साथ, वहां पे 1 मिनट आप जरूर ठहर के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां अगर नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुई गुरुवार के दिन सुबह, तो वो शुक्रवार के दिन तक भी नेगेटिव रह सकता है। मतलब बुधवार तक तो सुबह के समय तक मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मगर बुधवार के बाद मूवमेंट अगर नेगेटिव की तरफ हो गई गुरुवार के दिन, तो शुक्रवार की भी दिन नेगेटिव ही होगी। मगर न्यूज़ जैसा मैंने कहा था वो पीस से रिलेटेड ही आएगी और वह अच्छी न्यूज़ आएगी जहां युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। मगर युद्ध विराम की घोषणा सोने में पॉजिटिव नहीं होता, इस कारण मैं आपको ठहरने की बात कह रहा हूं। नहीं तो ट्रेंड वैसे पूरे सप्ताह सोने चांदी में अप रहने का चांसेस है, मगर बुधवार के दिन शाम को एक बार जरूर ठहरिएगा, जरूर ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि गुरु और केतु के बीच में बनने वाला यह संबंध शुक्रवार के दिन भी था और उस दिन हमने पॉजिटिव मूवमेंट देखी थी, है ना। और उसी के लिए मुझे लगता है कि गुरु और केतु का यह संबंध सूर्य के साथ जब होगा तब भी पॉजिटिव हो सकता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, मगर इसको सावधानी के लिए यूज करिएगा। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, ना ही मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं, है ना। आदमी सतर्क रहे तो अच्छी तरह से मार्केट को यूटिलाइज कर सकता है अपने ट्रेड के लिए, है ना। तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और वो जरूरी भी है। तो गुरुवार के दिन आप थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा। और बुधवार के दिन जैसे कि मैंने कहा कि राहु और बुध के बीच में संबंध बन रहा है, तो बहुत से लोग गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इसी के लिए बुधवार का दिन इंपॉर्टेंट है। बुधवार के दिन थोड़ा सा सावधानी से शाम के समय आप ट्रेड करें। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जानकारी जो भी मैंने दी है वो आप सबके लिए सही साबित होगी। नमस्कार।